सबाल्टर्न स्टडीज, सबाल्टर्न आइडियोलॉजी, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि बेसिकली मार्क्सवाद की ही पुत्र थी, मार्क्सवाद से ही जन्म लेती है। और इसमें ये इंस्पिरेशन लेते हैं ग्रामशी से। ग्रामशी का जो प्राधान्यता का जो कॉन्सेप्ट है, हिजीमनी का जो कॉन्सेप्ट है, उससे ही ये प्रेरणा लेते हैं। और उसके बाद मिशेल फुको, देरिडा और डिल्यूज और जो भी आगे के जो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो विद्वान हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो विद्वान हैं, उनकी स्टडी को भी ये उठाते हुए, उनसे टूल्स लेते हुए ये साउथ एशिया के अध्ययन में, उसके इतिहास के लेखन के अध्ययन में सबाल्टर्न स्टडी का पर्दापरण 1980 के दशक से शुरू होता है। इसमें मिस्टर रंजीत गुहा का एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट रेबेलियन इन इम्पीरियल इंडिया, कुछ इस तरह की उनकी पुस्तक है, जिससे वो किसान क्रांति को जो उपनिवेश काल में होती है उसके संदर्भ में वो उसको डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं वो, और दिखाते हैं कि किस तरह से जो किसानों ने जो विरोध किया उसको एक तो कॉलोनियल मास्टर्स ने किस तरह से देखा कि भाई ये किसान जो है क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, और किस तरह से उनके विरोध को राष्ट्रीय आंदोलन में अप्रोप्रिएट किया गया, जोड़कर दिखाया गया कि सिद्धू और कानू जो विद्रोह कर रहे हैं, जो जो और कोई ट्राइबल आदिवासी कोई विरोध कर रहा है, कोई किसान विरोध कर रहा है, वो सब अल्टीमेटली भारत की आज़ादी के लिए ही विरोध कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से कॉलोनियल डिस्कोर्स भी और राष्ट्रवादी डिस्कोर्स भी उसको उस रेविलियन को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता है अपनी आइडियोलॉजी में। और सबसिक्वेंटली हमारे प्यारे मार्क्सवादी भाई भी ऐसे ही करते हैं। बोला वो भी ये मार्क्सवाद की भी आलोचना करते हैं कि वो भी हर पीस एंड रेबिलियन को और हर एक डिसेंट को मार्क्सवाद से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली भारत में एक वर्ग विहीन राज्य की स्थापना की जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको फुलफिल करने का सपना देखते हैं। तो बेसिकली सबाल्टर्न स्टडी ये कह रहा है कि जितने भी हिस्ट्री राइटिंग के जो डोमिनेंट मोड रहे हैं, चाहे वो इंपीरियल हिस्ट्री राइटिंग रही भारत में, हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट रही, और जो कम्युनिस्ट है, वो सब जो है इतिहास की घटनाओं को, जो जिसमें कि दबे कुचले लोगों ने, सबाल्टर्न लोगों ने क्रांति की है या प्रयास किया है, उनको एजेंसी लेस, उनको मात्र एक एजेंसी दिखा करके, एक मतलब एक टूल दिखा करके, और उनकी जो मेंटल मेकअप है सबाल्टर्न्स का, जो उनका जो सोचने की क्षमता है, उसको अपने आइडियोलॉजी में प्रोग्राम कर रहे हैं कि देखिए ये उस आइडियोलॉजी को दिखाता है, राष्ट्रवाद को, इंपीरियलिज्म को, या हमारे ये मार्क्सवाद को। पर वो सबाल्टर्न खुद क्या सोचते हैं, इस प्रश्न से ये महरूम रह जाते हैं। जैसे कि गायत्री स्पिवक लिखती हैं, व्हाट द सबाल्टर्न स्पीक, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, क्या वो बोल भी सकता है, तुम उस पर अपने ही एंगल इम्पोज कर देते हो। ये उन्होंने जब उन्होंने कॉलोनियल पीरियड की जो ये सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई, इसके संदर्भ में जब वो डॉक्यूमेंट निकालती है और स्टडी करती है, तो उसके संदर्भ में वो कहती हैं कि एक तो इम्पीरियल और क्रिश्चियन जो पर्सपेक्टिव है कि भाई हम यहाँ आए वेस्ट के लोग और हमने इन सभ्य भारतीयों को सभ्य बनाया टेक्स्ट के आधार पर, कि देखिए हिंदू कई टेक्स्ट में सती प्रथा को जस्टिफाई किया गया, इसीलिए सती प्रथा होती थी और वो महिलाओं को फोर्स किया जाता था, तो हमने उनको इमेंसिपेट किया अपनी इनलाइटनमेंट वैल्यूज़ के साथ। और जो भारतीय चिंतक थे उन्होंने भी वेदों को और दूसरे टेक्स्ट को लेकर के ये बताया कि नहीं, हमारे ग्रंथों में कहीं भी इस तरह की प्रथा की व्यवस्था नहीं थी, ये तो कुछ कुरीति थी। तो दोनों ही टेक्स्ट के बेस पे लड़ाई करते हैं कि, और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सती प्रथा थी या ठीक है या गलत है, ये बताने की कोशिश करते हैं। पर वो बोलते हैं क्या कोई उस, एक तो वो विधवा अब है नहीं जो जली सती प्रथा पे, और अगर वो होती तो क्या वो क्या बोलती, तो हम वो भी नहीं देख सकते क्योंकि वो बोलने लायक ही नहीं बची, ऐसा हमारी गायत्री स्पिवक कहती है। उसके बाद मिस्टर दीपेश चक्रवर्ती, पार्था चटर्जी, इस तरह के बहुत से विद्वान, अपने ज्ञान प्रकाश, ऐसे ऐसे लोग अपने अलग अलग टेक्स्ट्स में, कैथलीन अपना ये डेविड ब्रीमैन है ना, ये अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से सबाल्टर्न स्टडीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और सब्सिक्वेंटली सबाल्टर्न स्टडी बड़ी फेमस होती है। हालांकि 2006-07 के बाद इनके बोरी बिस्तर पैक हो जाते हैं और फिर ये स्कूल टूट जाता है, और अब इसकी लेगेसी थोड़ी सी मतलब बदल गई है। सबसे बड़ी समस्या इनको ये होगी इस विद्वानों को, क्योंकि
इनके विचारों को लेते हुए भारत में हिंदुत्व की उत्पत्ति में भी मदद मिली है, इनडायरेक्टली मिली है पर मिली है। और उसकी वजह से इनको समस्या आ रही है वेस्ट में, वेस्ट के जो स्कॉलर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ इनको दिक्कत आ रही है, तो इसलिए भी डिसोन कर रहे हैं इसकी कुछ बातों को कि नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है जी, है ना जी, हमारा ये मकसद नहीं था। जबकि अगर हम सबाल्टर्न स्टडीज़ के स्कूल को देखें, एक वेस्टर्न स्कॉलर है ड्रेक्स नाम से, उनके वर्क्स को देखें या इनके भी वर्क्स को देखें तो लगता है पता कि जिस तरह से भारत के परंपराओं को डिपिक्ट किया गया वैसी वो थी नहीं, वो अंग्रेज़ों ने लिखा इतिहास। मात्र ये बताने से भी जो हिंदू सिविलाइजेशन का जो एंगल है वो मजबूत हो जाता है कि जो वेस्ट ने लिखा वो पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है। ये लिखने से भी हिंदुत्व खड़ा हो गया और ये समस्या भी इनके लिए खड़ी होगी। इवन दीपेश चक्रवर्ती ने भी ये कहा कि जब हम इतिहास लिखते हैं भारत में देखते हैं तो बेसिकली असली हिस्ट्री वेस्ट की ही है, वेस्ट ही असली इतिहास है। अगर हम मार्क्सिस्टवादी दृष्टि से देखें तो ईपी थॉम्सन की बुक ही पढ़नी पड़ेगी भैया वर्किंग क्लास को समझने के लिए, तो उसको समझोगे तब तुम इंडिया के बारे में लिख सकते हो। हाँ, इंडियन स्कॉलर को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं, वेस्टर्न स्कॉलर्स को, पर हमें वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम सब जो हमारी जो हिस्ट्री है, चाहे चाइना की हिस्ट्री है, अफ्रीका की हिस्ट्री है, बेसिकली वो कॉपी है किसकी, वेस्ट की हिस्ट्री की। दैट इज़ द प्योर मॉडल। ये जो सोच है दीपेश चक्रवर्ती बोलते हैं, यही सबसे बड़ी इनजस्टिस है हिस्ट्री राइटिंग के साथ। इसीलिए यूरोप को प्रोविंस बनाना पड़ेगा, साइड करो यूरोप को, वो एक प्रोविंस है, ऐसे हम हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का ठेका नहीं है यूरोप का, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज है वो हमारे ठेका नहीं है, कि हमें यूरोप के हिसाब से ही अपने को दिखाना पड़ेगा। ये बात दीपेश चक्रवर्ती बोलते हैं कि वेस्ट का प्रोविंशलाइजेशन करना पड़ेगा, वेस्ट की हिस्ट्री को द हिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट करना गलत है, ये बात उन्होंने बोली। तो इस तरह की बातों से ये एक मेन इन पे आरोप ये लगता है कि तुम्हारे इन लेखों से जो हिंदू रिवाइवलिज्म खड़ा हुआ है उसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो। हालांकि ये मार्क्सिस्ट थे, अवोर्ड मार्क्सिस्ट थे ये लोग, मिस्टर रंजीत गुहा भी, दीपेश चक्रवर्ती भी, वो मार्क्सवादी हैं। जिस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं भारतीय सभ्यता के इतिहास का, उनकी एक बुक भी है जिसमें वो कहते हैं कि लेक्चर्स हैं कि भारत की एक पुरातन सभ्यता है, ये एक झूठ है। बेसिकली ये भ्रम जो है हमें अंग्रेज़ों से ही दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें एक सभ्यता समझा अपनी तरह, तो उसको लेकर के हमारे जो राष्ट्रवादी अर्ली विद्वान थे उन्होंने भी अपने को सभ्यता क्लेम किया। जबकि दीपेश कहते हैं कि भारत में तो सभ्यता जैसा कोई वर्ड ही नहीं था इससे पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो वो बिलीव नहीं करते, वो अवोर्ड मार्क्सिस्ट है। पर फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों के वर्क से हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान में वर्क मिला है, शक्ति मिली है, इसीलिए अब उनको क्रिटिसिज्म फेस करते हैं वो। शायद ये भी एक कारण हो 2006 में सबाल्टर्न स्कूल को बंद कर दिया गया। और मज़े की बात है कि जिस तरह से मार्क्सवाद एप्रोप्रिएट करता है उनके डिस्कोर्स को, जिस तरह से राष्ट्रवाद एप्रोप्रिएट करता है सबाल्टर्न के डिस्कोर्स को, जिस तरह से कॉलोनियल हिस्टोरियंस वो कहते हैं एप्रोप्रिएट करते हैं किसान की सोच को, तो क्या किसी किसान की या कोई जो दलित है या जो कोई ट्राइबल रेबल कर रहा है व्यक्ति, उनको इन चश्मों से ना देखने के बजाय उसके अपने चश्मे से भी देख लें, तो क्या वो कंप्लीट सत्य है? क्या सत्य सिर्फ किसी एक चश्मे से दिखाया जा सकता है? क्या सत्य इंटरकंटेक्चुअल नहीं है? उसको भी जाने कि वो सबाल्टर्न क्या चाहता है, पर साथ साथ जो नॉन सबाल्टर्न है वो क्या सोचते हैं, एक ट्राइबल किसान क्या सोच रहा है, एक व्यापारी बनिया क्या सोच रहा है, एक कोई काम करने प्रोफेशनल वर्किंग करने वाला क्या सोचता है, इन सब के इंटरकॉन्टेक्चुअल रियलिटी को भी तो देखना चाहिए हमें, अगर हमारी कमिटमेंट ट्रुथ के प्रति है। तो क्या सिर्फ सबाल्टर्न को आइडेंटिफाई करने से, और अगर वो बोल भी सके तो क्या वो सत्य है? बिल्कुल वही सत्य है, ये भी हमें सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पर नंदलेस इस हिस्ट्री ने, हिस्टोग्राफी ने हमारी अध्ययन की स्टडी को रिच करने का प्रयास किया, और इनको थोड़ी प्रेरणा माओ जेडोंग से भी मिली, जिसने कि क्रिटिकल पुरानी मार्क्सिज्म को छोड़ते हुए किसान को रेवोल्यूशनरी दिखाने की क्षमता दिखाई। और मार्क्सवाद और माओवाद का जो फेज भारत में आया, उससे भी इनको इनडायरेक्टली जस्टिफिकेशन मिली अपनी थ्योरी तैयार करने की। थैंक यू।